हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है जनसंचार और रचनात्मक लेखन, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी एईसी में जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी बी सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके का एग्ज़ाम आपका आने वाला है एंड कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि रचनात्मक लेखन का क्या अर्थ होता है तथा क्या उसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन विविध रूपों में अभिव्यक्त होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें आपको पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा कि रचनात्मक लेखन होता क्या है। देन आप ये बता दीजिएगा कि रचनात्मक लेखन के क्या क्या रूप होते हैं। रचनात्मक लेखन के प्रकार लिख दीजिएगा, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, कविता। ठीक है, इन सब के बारे में आप इसमें लिख दीजिएगा। मतलब कि इसमें आपको क्या करना है, रचनात्मक लेखन के रूप यानी कि रचनात्मक लेखन के प्रकारों के बारे में लिखना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन के महत्व को उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है जनसंचार माध्यम जो है इसके लिए रचनात्मक लेखन का क्या महत्व होता है। तो इसमें आप पहले जनसंचार माध्यमों के बारे में बता दीजिएगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। देन आपको बताना है कि जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन क्यों किया जाता है एंड इसका क्या महत्व होता है। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यमों में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि जनसंचार माध्यमों में हिंदी की क्या भूमिका होती है तथा जनसंचार माध्यमों में हिंदी का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फिल्मी गीतों में लेखन के तौर पर आए बदलावों को रेखांकित कीजिए। इसमें हिंदी फिल्म के जो गीत हैं उसके लेखन में जो बदलाव देखने को मिले हैं वर्तमान समय में, वो सब आपको लिख देना है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन करना है कि वो प्राचीन समय में एंड वर्तमान समय में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आए हैं हिंदी फिल्मी गीत लेखन में। ठीक है, इसमें आप पहले गीत लेखन बता दीजिएगा, गीत लेखन क्या होता है। देन आप ये बता दीजिएगा कि प्राचीन समय में जो गीत थे वो किस तरीके से लिखे जाते थे। ठीक है, गीत लिखने की जो भाषा थी वो कैसी होती थी एंड वर्तमान समय में किस तरीके के गीत लिखे जाते हैं जो कि चलन में है। तो एक तरीके से आपको इसमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे विज्ञापन लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें आपको विज्ञापन लेखन क्या होता है, विज्ञापन लेखन का महत्व, विज्ञापन लेखन का तरीका तथा अच्छे विज्ञापन लेखन की विशेषताएं बतानी है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, जैसे विज्ञापन लेखन आप बनाकर भी दिखा सकते हैं। एक बॉक्स में किसी वस्तु का या किसी उत्पाद का विज्ञापन देकर किसी बॉक्स के माध्यम से आप विज्ञापन लेखन बनाकर भी इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण इसमें कहा भी गया है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको उदाहरण देना ज़रूरी है, जैसे आप किसी टूथपेस्ट का, ठीक है, विज्ञापन बनाकर दिखा दे या किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी उत्पाद का विज्ञापन आप इसमें बनाकर दिखा सकते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, साक्षात्कार पूर्व की तैयारी को स्पष्ट करते हुए प्रिंट माध्यम के लिए साक्षात्कार का प्रारूप बनाइए। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू लेने से पहले क्या क्या तैयारी की जाती है तथा प्रिंट माध्यम के लिए साक्षात्कार कैसे किया जाता है, उसका एक तरीके का आपको प्रारूप बनाना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई किसी यात्रा का अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन तो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, आप पहले से डिसाइड करके जाइएगा कि आपको कौन सी यात्रा का अनुभव लेखन करना होगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। हमने जितने भी PYQs देखे हैं सभी में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि हाल ही में किसी यात्रा का अनुभव लेखन लिखिए। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप किसी भी जगह आपने यात्रा की होगी उसके बारे में आपने जो जो तैयारियां की थी यात्रा से पहले वो लिख दीजिएगा। यात्रा के दौरान आपने कौन कौन सी जगह देखी, आपने वहाँ पर क्या क्या सीखा, कौन सी गलतियाँ आपने की एंड कौन सी गलतियाँ आपने जाने में की, क्या क्या आपको
यात्रा के दौरान अच्छे अनुभव मिले, क्या क्या आपको यात्रा के दौरान परेशानियां देखनी पड़ी, ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम एक और PYQ देखते हैं, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जिससे हमको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए दूसरा PYQ भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है जनसंचार और रचनात्मक लेखन, तो रचनात्मक लेखन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आप ज़रूर करके जाइएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। रचनात्मक लेखन के क्या क्या रूप होते हैं। तो इसमें आपको रचनात्मक लेखन के जितने भी प्रकार हैं वो सारे बता देने हैं, जैसे कहानी, कविता, ठीक है, उपन्यास, संस्मरण, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों के प्रसार में हिंदी भाषा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हिंदी भाषा का क्या महत्व है जनसंचार माध्यम के प्रसार में, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपको वो सावधानियां लिखनी है जो कि हमको अपनानी चाहिए जब हम जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन करें। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आप ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई किसी धार्मिक यात्रा का वृतांत कीजिए। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, यात्रा लेखन करना है, ठीक है। जैसे कि आपके सिलेबस में भी गिवन है यात्रा लेखन, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि आप कहीं घूमने गए एंड उसके ऊपर आपको यात्रा लेखन लिखना है। तो इसमें आपको सारा अपना अनुभव लिखना होगा कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, कौन कौन सी चीज़ें आपने वहाँ पर नई चीज़ें देखी, आपने वहाँ पर जाकर क्या सीखा, क्या क्या आपकी गलतियाँ आपने महसूस की, कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो आपसे अनजाने में हुई। तो ये सब कुछ आपको लिखना होगा यात्रा अनुभव लेखन में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिंट माध्यम के लिए किसी गीतकार का साक्षात्कार लीजिए। तो साक्षात्कार लेखन भी आपके सिलेबस में दिया गया है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने किसी गीतकार का यानी कि किसी सिंगर का इंटरव्यू लिया है, उसके बारे में आपको संवाद लिखना है एक तरीके का, ठीक है। तो इसमें आप साक्षात्कार लेखन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसकी भी आप प्रिपरेशन करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आकर्षक विज्ञापन बनाइए। तो विज्ञापन बनाने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही विज्ञापन दिया जाए, आपको किसी उत्पाद का, किसी प्रोडक्ट का भी विज्ञापन बनाने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा विज्ञापन लेखन क्या होता है, विज्ञापन लेखन का महत्व क्या है, विज्ञापन लेखन करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि ऑप्शनल है, वो है, टीवी धारावाहिक के लिए रोचक संवाद लिखिए। तो इसमें आप अपने किसी भी फेवरेट सीरियल के बारे में, दो पात्रों के बीच में जो भी संवाद हुआ, बातचीत हुई, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि संवाद लेखन का भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चंस आए हैं एंड ये चारों क्वेश्चंस आपको इसमें अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप मान के चलिए एग्ज़ाम में आपके 4 ही क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन 6 आ जाए या 7 आ जाए, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हो, क्योंकि आपको जनरली 4 क्वेश्चन ही करने के लिए कहा जाता है। जितने भी हमने PYQs देखे हैं उन सभी में 4 क्वेश्चन ही करने के लिए कहा है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं PYQs में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।